अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल खुर्शीद। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। स्मोक की शरह में भी नुमायां कमी सामने आई है। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। खुश्क सर्दी के बाद शहरी नज़ला, ज़ुकाम समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। मज़ीद बताएंगे मुबीन हैदर। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल शहर लाहौर के मौसम की सूरत हाल इस तरह से इस वक्त हम लोग जो हैं वो फ़िरोज़पुर रोड के इलाके में मौजूद हैं और मौसम बताते चलें आपको कि मौसम में जो है हवा भी ठंडी जो है वो शहर लाहौर में चलना शुरू होगी, जिसने सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा कर दिया है। और अगर हम बात करें दर्जा हरारत की तो शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 7 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 17 डिग्री तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया। इनके प्रॉपर जो है वो सर्दी महसूस की जा रही है दोपहर के औकात में भी और रात के औकात में भी, लेकिन रात के औकात में कोई दर्जा हरारत बहुत नीचे आ जाता है तो सर्दी की शिद्दत जो है बहुत ज़्यादा महसूस की जा सकती है। जबकि दोपहर के औकात में सूरज की तपिश की वजह से ज़रा जो है वो सर्दी के अंदर नरमी तो होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो ठंड अब महसूस की जा रही है शहर लाहौर में। अगर हम बात करें शहर लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स में तो उसमें जो है कोई खतरों को हमें ना कमी नज़र आई है ना इजाफा नज़र आया है। वो 190 हमें औसत जो एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर लाहौर का है वो रिकॉर्ड किया गया है, जो कि भी मुज़र सेहत तो करार दिया जा रहा है, लेकिन जो है फिर भी काफ़ी बेहतर है, जो कि गुज़िश्ता कुछ अर्सा कबल शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो देखा जा रहा था। तो कोशिश करें कि खुश सर्दी पड़ी है, बारिश का भी कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया। महकमा मौसमियात वो कह रहा था कि अभी भी जो है वो आइंदा पूरे एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान शहर लाहौर में मौजूद नहीं है। जब तक खुश सर्दी का स्पेल जारी है तो कोशिश करें कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि शहरी जो हैं वो मौसमी अमराज का बहुत बड़ी तादाद में जो है वो शिकार हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, प्रायोरिटी बेसिस पर अपने पहनावों का ख्याल रखें, खुराक का ख्याल रखें, वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, गले को खुश्क होने से बचें ताकि किसी किस्म के मनफी और मौसमी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे खुद को महफूज रखें। जी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का इनकलाबी माशरे वीएन मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इतफाक। स्कीम के तहत 3 करोड़ रुपए तक कर्ज देने की तजवीज़। मरीम नवाज़ ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामा प्लान तलब कर लिया है। तजारती सरगर्मियों के फ़रोग के लिए बिला सूद कर्जे का उसूली फैसला। कर्ज की पहली किस्त मिलने के बाद 3 माह का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। मरीम नवाज़ बोली, तजारत और सनत को फ़रोग देकर रोज़गार के मौके बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरबराही में इजलास का इनेकाद किया गया। मुंतखब तजारती सेक्टर्स पर तरजीह बुनियादों पर कर्जे देने की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ रुपए तक कर्जे देने की तजवीज़ दी गई। मरियम नवाज ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। तजारती सरगर्मियों के फरोग के लिए स्मॉल और मीडियम लोन बिला सूद कर्जों का असूली फैसला किया गया। बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए अलग जोन मुख्तस करने पर इत्तफाक हुआ। कर्ज की पहली किस्त मिलने के बाद 3 माह का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 5 साल तक कर्ज अदा करना होगा। कारोबार कार्ड, रेस्टोरेंट समेत 10 एरियाज में अदायगी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में तजारत और सनत को फरोग देकर रोजगार के मौके बढ़ाएंगे। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज। टूटी फूटी सड़कों और गंदी गलियों से तंग लाहौरियों के लिए खुशखबरी है कि वज़ीर आला पंजाब ने तरक्याती काम शुरू करवाने की इजाज़त दे दी है। पहले मरहले में सीवरेज लाइन्स बिछेंगी, दूसरे मरहले में गलियों में टफ टाइल सड़कों और पीसीसी रोड्स तामीर की जाएंगी। 1 अरब 37 रुपए से लाहौर डेवलपमेंट प्लान पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़रा और चेयरमैन के साथ मुकम्मल राबते रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर को टास्क सौंप दिया गया है। बागों के शहर को मजीद खूबसूरत बनाने का मिशन। ज़राए के मुताबिक चीन के दौरे के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज बड़े मंसूबे का इफ्तिताह करेंगी। MNS MPS को काम शुरू कराने की इजाजत दे दी। 1 अरब 37 अरब की लागत से लाहौर डेवलपमेंट प्लान पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। पहले मरहले में वासा की जानिब से सीवरेज पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी। बाद अज़ां गलियों में टफ टाइल्स और PCC रोड्स तामीर किए जाएंगे। लाहौर डेवलपमेंट प्लान जून 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 5 साल तक किसी महकमे को बगैर NOC रोड कट लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक नए तरक्याती कामों पर बगैर NOC रोड कट लगाने पर मुतल्लिका महकमे पर FIR का इंदराज किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज 8 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगी। 10 रुकनी वफ़द भी वज़ीर आला के हमरा होगा। वज़ीर आला पंजाब चीन के नुमाया कायदीन और अहम हुकूमती ज़ौमा से मुलाकात भी करेंगे। पंजाब में तरक्की के आला मयार दो तरफ़ा ताउन के नए दौर के आगाज़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मरियम नवाज चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 5 साल तक किसी महकमे को बगैर NOC रोड कट लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक नए तरक्याती कामों पर बगैर NOC रोड कट लगाने पर मुतल्लिका महकमे पर FIR का इंदराज किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। टूटी फूटी सड़कों और गंदी गलियों से तंग लाहौरियों के लिए खुशखबरी है कि वज़ीर आला पंजाब ने तरक्याती काम शुरू करवाने की इजाज़त दे दी है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ 10 रुकनी वफ्द के हमरा 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चीन हो रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज चीन की हुक्मरान जमात की दावत पर चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब, सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान, वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी वफ्द में शामिल। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेरदिल, सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर अनवर, सेक्रेटरी साजिद जफर डाल, स्टाफ ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज और दीगर भी वफ्द का हिस्सा होंगे। दौरा चीन के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज के CPC के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वज़ीर लिू जियान चाओ से मुलाकात होगी। नायब वज़ीर सिन हियान वज़ीर आला पंजाब के एजाज में ज़ोहराना देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज बेजिंग, शंघाई और ग्वांगडोंग के दौरे करेंगी। दौरे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंडस्ट्री, स्मोग और मौसमियाती तब्दीली के अमूर पर बाहमी इश्तराक कार का जायजा लिया जाएगा। पंजाब और चीन के निजी सेक्टर्स के दरमियान कारोबारी और तजारती रवाबत पर भी गौर होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को दौरे के दौरान चीन की तरक्की के मॉडल, गवर्नेंस के निज़ाम और दो तरफा ताउन के फरोग से भी आगाह किया जाएगा। चीनी हुकूमत पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन और ताल्लुकात को मजीद वसी करने की ख्वाहिश का इजहार कर चुकी है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। 1 लाख सार्फिन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम वज़ीर आला मरियम नवाज स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ फराहम करना है। वज़ीर आला पंजाब आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां। मरियम नवाज ने CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पंजाब में 1 लाख सार्फिन इस स्कीम से मुस्तफीद होंगे। सार्फिन आज से ही SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। सूबाई सेक्रेटरी तवानाई ने वज़ीर आला पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। माहाना 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। 100 यूनिट माहाना सर्फ करने वाले 52,019 सार्फिन को 550 वाट का सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। 200 यूनिट तक माहाना बिजली सर्फ करने वालों को 1100 वाट का सोलर सिस्टम मुफ्त मिलेगा। सार्फिन के माहाना बिल पर दर्ज रेफरेंस नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर से तस्दीक की जाएगी। स्कीम में शफाफियत के लिए कंप्यूटराइज कुरानंदाजी की जाएगी। सोलर पैनल और इन्वर्टर को चोरी से बचाने के लिए सारिफ के कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक किया जाएगा। पंजाब में 1 लाख सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने से 57,000 टन कार्बन का अखराज कम होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद अवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। अवाम के वसाइल अवाम की सहूलत और रिलीफ पर ही खर्च होंगे। कैमरामैन एंथोनी रोबन के साथ मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, कलेक्टर्स और रिसाइकलर्स के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला किया गया है। पंजाब को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए हुकूमत का तारीखी इकदाम। प्लास्टिक इंडस्ट्री का डाटा एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर प्लास्टिक सेक्टर को मुकम्मल रजिस्टर्ड करने का फैसला किया गया है। रजिस्ट्रेशन से प्लास्टिक की सप्लाई साइट को गैर रस्मी से निकाल कर रस्मी मईशत का हिस्सा बनाया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जाएगा, बल्कि मईशत में शफाफियत को भी फरोग मिलेगा। पंजाब को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंतजामिया की जानिब से 75 माइक्रोन से कम हुजम वाले पॉलीथीन बैग्स के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। प्लास्टिक थैले बनाने वाली 9 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी कर दिए गए। एंटी प्लास्टिक स्क्वाड्स पाबंदी के नफाज के लिए फूड पॉइंट्स, मार्केटों और दुकानों का मुआयना कर रहे हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है प्लास्टिक आलूदगी माहौल और इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरा है। वजीर आला मरियम नवाज मसले को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। 10 दिसंबर से एंटी प्लास्टिक मुहिम तेज करेंगे। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर, वासा, नवासी और MCL की 47 स्कीमों की टेंडरिंग मुकम्मल। लाहौर डेवलपमेंट प्लान शहर की तामीर और तरक्की में आम संग मिल साबित होगा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान शहर की खस्ता हाल गलियों की सुनी गई। गलियों में सीवरेज, टफ टाइल और लाइट्स लगाने के लिए ई टेंडरिंग का अमल जारी। टाउन हॉल में वासा की 89 और MCL की 47 स्कीमों की ई टेंडरिंग मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने ई टेंडरिंग के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर सैयद मूसा रजा ने कहा कि ई टेंडरिंग से लाहौर डेवलपमेंट प्लान में मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाई गई है। लाहौर डेवलपमेंट प्लान शहर की तमीर और तरक्की में अहम संगे मील साबित होगा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान जो है CM पंजाब का एक प्रोग्राम है लाहौर के लिए। ये टोटल प्रोग्राम 137 बिलियन का है, जिसमें 78 बिलियन वासा का कंपोनेंट है, 59 बिलियन जो है वो MCL का कंपोनेंट है। MCL गलियां बनाने जा रही है, जबकि वासा जो है वो सीवर लाइंस डाल रही है, वाटर सप्लाई की लाइंस डाल रही है। इसके पहले फ़ेज़ में 6 टाउन्स में हमने काम करना है, जिसके टेंडर हो रहे हैं
اس میں ہمارا جو MCL کا کمپوننٹ ہے وہ 29 بلین کا ہے، اس طرح واسا کا 40 بلین کا کمپوننٹ ہے۔ سید موسیٰ رضا نے مزید کہا کہ شہر میں جلد تعمیر و ترقی کا کام شروع کر دیا جائے گا، جس میں لاہور کی گلیوں میں سیوریج، گلیوں کی تعمیر اور سٹریٹ لائٹس کا کام کیا جائے گا۔ گلی محلے ہیں، کنجسٹڈ ایریا ہے، اس میں ہم لگانے چاہ رہے ہیں، جو ہمارے رورل ایریا اس پہ ہم PCC کر رہے ہیں۔ ٹف ٹائل کا ایک تو اس کی جو بیوٹی ہے اس کے حوالے سے، اور دوسرا جو ہم نے کوئی لین لے کرنی ہے، کوئی اس کی ڈگنگ کرنی پڑے ہمیں، تو وہ ایزی ہوتا ہے ہمارے لیے، تو اس لیے ہم نے ٹف ٹائل کو سلیکٹ کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا مزید کہنا تھا کہ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت بننے والی اسکیموں پر آئندہ 5 سال تک بغیر اجازت کسی بھی قسم کے مرمتی کام کی اجازت نہیں ہوگی۔ کیمرہ مین ساجد الیاس کے ساتھ عمران اکبر، لاہور۔ شہر لاہور میں 40,000 غیر قانونی املاک کا دعویٰ جھوٹ نکلا۔ LTA کے مفصل سروے میں 7,000 غیر قانونی املاک سامنے آئے ہیں۔ شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے مس رپورٹنگ سے ہدف کے تعاقب میں سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے۔ LDA کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کی غیر قانونی املاک اور ریونیو سے متعلق غلط اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے افسران نے DG LDA کو 40,000 غیر قانونی املاک سے متعلق رپورٹ دی۔ شہر کے مفصل سروے میں شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے اعلیٰ افسر کی رپورٹ غلط نکل آئی۔ شہر کے 95% سروے میں 7,000 غیر قانونی عمارتیں سامنے آ سکیں۔ شعبہ ٹاؤن پلاننگ اور زمینی حقائق میں 33,000 عمارتوں کا فرق آ گیا۔ شعبہ ٹاؤن پلاننگ کی مس رپورٹنگ سے ہدف کے تعاقب پر سوالیہ نشان پیدا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو غیر قانونی املاک سے ریونیو سے متعلق بھی بریف کیا گیا۔ LDA کی طرف سے حالیہ سروے کے بعد 5700 املاک کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ سروے میں آنے والی 1500 غیر قانونی املاک کو ابھی تک نوٹسز نہیں دیے گئے۔ شعبہ IT کی طرف سے DG کو پیش کی گئی رپورٹ میں 40,000 املاک کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔